यूजीसी के नए नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल 2012 में नोटिफाइड यूजीसी रेगुलेशन ही लागू रहेगा। 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लोगों ने स्वागत किया। कोर्ट का जताया आभार। वाराणसी में लगे जिंदाबाद के नारे। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत नेता अजीत पवार का हुआ अंतिम संस्कार। दोनों बेटों ने दी मुखाग्नि। महाराष्ट्र पुलिस ने अजीत पवार को दी सलामी। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड लाया गया था। अजीत पवार के आकस्मिक निधन से मातम में डूबा महाराष्ट्र। अजीत पवार के आखिरी दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद दिखे। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उन पर टूटा दुखों का पहाड़। सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार के पैर छूकर दी अंतिम विदाई। अजीत पवार के पार्थिव शरीर से लिपटे राष्ट्रीय ध्वज को परिवार को सौंपा गया। अंतिम संस्कार से पहले उनके बेटे जय पवार को दिया गया तिरंगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ और जय ने बारामती में अपने पिता के अंतिम संस्कार की रस्में निभाई। वहीं अजीत पवार की अंतिम विदाई में पूरा परिवार गमगीन हुआ। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ और जय के साथ नजर आईं सुप्रिया सुले। अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। पैतृक गांव काटेवाड़ी में लोगों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। बारामती में समर्थक का हुजूम। लोगों ने नम आंखों से दी अजीत पवार को विदाई। अजीत पवार के लिए आखिरी झलक के लिए लगी लंबी कतार। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन, सीएम फडणवीस समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने विद्या प्रतिष्ठान में अजीत पवार के लिए अंतिम संस्कार में दर्शन किए। अंतिम विदाई में शरीक हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अंतिम विदाई में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अजीत पवार को दी अंतिम श्रद्धांजलि। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को अंतिम श्रद्धांजलि दी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। अंतिम विदाई के लिए काटेवाड़ी आवास पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पुणे से अजीत पवार के अंतिम संस्कार के लिए बारामती पहुंचे। अजीत पवार को दी नितिन गडकरी ने अंतिम विदाई। कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी अजीत पवार को दी अंतिम विदाई। सांसद प्रणीति शिंदे भी साथ मौजूद रहीं। और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत बारामती में अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शरीक हुए। प्रमोद सावंत ने अंतिम विदाई दी। बारामती विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ जान गंवाने वाली पिंकी माली के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई में उमड़ी लोगों की भीड़। मूल रूप से यूपी के जौनपुर की रहने वाली हैं पिंकी। उस विमान में बतौर फ्लाइट अटेंडेंट तैनात थी। बारामती प्लेन क्रैश साइट पर मौजूद डीजीसीए और फॉरेंसिक की अधिकारी घटनास्थल पर पहुंची। जांच टीमों ने सैंपल के टुकड़े इकट्ठे किए। बारामती हादसे की जांच हुई तेज। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसे से ठीक पहले चिल्लाए थे पायलट, लेकिन पायलट ने एटीसी को कोई भी मेडे या फिर डिस्ट्रेस कॉल नहीं दिया था। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन को गलत लैंडिंग का एहसास हादसे के कुछ सेकंड पहले ही हुआ था। अजीत पवार प्लेन क्रैश में एडीआर दर्ज की गई है। पुणे ग्रामीण पुलिस एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आगे की जांच में जुटी है। बारामती विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन सुमित कपूर का विवादों से भरा रहा है रिकॉर्ड। सुमित पर शराब पीकर ड्यूटी पर आने के 2 मामले पहले से दर्ज थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा ऐसे शोक के समय पर ममता बनर्जी ही दूषित विचार बोल सकती हैं। ममता बनर्जी ने बारामती प्लेन हादसे पर उठाए सवाल। और बजट सत्र पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने देश के लिए बजट सत्र को बताया बेहद खास। कहा लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। और संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट।
और वहीं लोकसभा की कार्यवाही 1 फरवरी तक सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को ही लोकसभा में बजट पेश करेंगी। और जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई मीसा भारती और हेमा यादव। कोर्ट ने लालू राबड़ी देवी और तेजस्वी को व्यक्तिगत पेशी से राहत दी है। 9 मार्च से शुरू होगी मामले की डे टू डे सुनवाई। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक की है। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों को पुनर्वास के लिए कैबिनेट में उनका फैसला हुआ। एसआईटी ने ग्रेटर नोएडा इंजीनियर मौत मामले में प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। एसआईटी रिपोर्ट में रेस्क्यू टीम से चूक का जिक्र हुआ है। अधिकारी और कर्मचारियों को उनको जिम्मेदार माना गया। सूत्रों के हवाले से खबर है। पटना में मेडिकल छात्रा की मौत मामले में एक्शन जारी है। शंभू हॉस्टल के बिल्डिंग मालिक मनीष रंजन के ठिकानों पर एसआईटी ने रेड की है। पटना और जहानाबाद आवास की भी पुलिस ने तलाशी ली है। कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। परिजनों से भी पूछताछ जारी है। कोडिन कफ सिरप मामले में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शेली ट्रेडर्स से भेजे गए कोडिन कफ सिरप गाजीपुर की जगह बांग्लादेश भेजे गए थे सिरप। और वहीं चंडीगढ़ को मिला नया मेयर। त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी के सौरभ जोशी ने मारी बाजी। सौरभ जोशी को मिले 18 वोट। केरल के वित्त मंत्री ने राज्य का बजट पेश किया है। कल्याण पेंशन बांटने के लिए 14,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। मुदा केस में कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को सही माना है। रिपोर्ट से नहीं साबित हुए कोई भी आरोप। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नापाक साजिश को नाकाम किया है। 20 और 30 किलो के 2 आईडी बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने इन आईडी को डिफ्यूज किया। और वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में भयानक ग्लेशियर हादसा हो गया। ओट नाला में तबाही के मंजर देखने को मिले। 2 मालवाहक वाहन दब गए। 3 दुकानें क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश का मनाली बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। वहीं ड्रोन से मनाली का दिखा खूबसूरत नजारा। केरल के पलक्कड़ में बीच सड़क पर महिला ने पढ़ी नमाज। ट्रैफिक को किया बाधित। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। पंजाब सिविल सेक्रेटरीट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कर्मचारी दफ्तर से निकले। लोगों में दहशत का माहौल। और वहीं दिल्ली में अब भी खतरनाक स्तर पर AQI। ज्यादातर इलाकों में हवा का बेहद जानलेवा। कई इलाकों में 300 के पार AQI। वहीं सेहत पर इसका गंभीर असर पड़ रहा है। गुरुग्राम में लव जिहाद का मामला सामने आया है। झूठा धर्म बताकर महिला से शादी की है। साथ ही बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जोधपुर में चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध हालत में मौत की खबर। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें आश्रम से अस्पताल ले जाया गया था। कर्नाटक के शिवमोगा में एक प्राइवेट बस में लगी आग। होसा नगर से बेंगलुरु जा रही थी ये बस। 10 लोगों को चोटें आई हैं। बस में सवार थे 36 यात्री। और दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की घरेलू हिंसा में मौत की खबर। कमांडो काजल के पति पर लगाया परिजनों ने हत्या का आरोप। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। यूपी के लखीमपुर खीरी में नाबालिग रेप पीड़िता ने की आत्महत्या। दूसरे समुदाय के युवक ने रेप के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में तेज रफ्तार से आई लॉरी ने कंटेनर को टक्कर मारी है। टक्कर के बाद लगी आग। कंटेनर में जिंदा जला शख्स। उत्तराखंड के रुद्रपुर में चलती कार में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कार जब्त की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉयन सफारी की। जूनागढ़ के गिर के जंगलों में सफारी की। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले में लोगों ने स्नान किया। जया एकादशी पर संगम घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। और गणतंत्र दिवस 2026 का बीटिंग रिट्रीट समारोह आज होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री भी साथ मौजूद होंगे। आज शाम विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह होगा। डीएमआरसी ने कहा उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय के निकास गेट दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम का दौरा। 30 जनवरी को दूसरे विधानसभा परिसर की आधारशिला रखेंगे।
मिसिंग समुदाय के एक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लेंगे। और आज पटना में बिहार कैबिनेट की अहम बैठक होगी। दोपहर 4:30 बजे होगी मीटिंग। कैबिनेट में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने विपक्ष की नेता आतिशी से 6 फरवरी तक मांगा है लिखित में जवाब। आतिशी ने मीडिया में दिया था बयान। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में पुलिस ने निकाला छेड़छाड़ के आरोपी के जुलूस। पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया था मामला। मध्य प्रदेश के मैहर में बाइक सवार बदमाशों ने बस में तोड़फोड़ की है। बस चालक समेत 2 लोग घायल हो गए। मुरादाबाद में पकड़ा गया 113 किलो गांजा। उड़ीसा से ट्रक में छिपाकर लाया गया था गांजा। तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तराखंड के विकासनगर में कश्मीर के रहने वाले युवक पर हमला। असामाजिक तत्वों ने युवक के साथ मारपीट की है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार कई स्कूली बच्चों को इसमें चोटें आई हैं। घायल बच्चों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। हादसे के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में कार चालक की करतूत। पुलिसकर्मी को कार के बोनेट से काफी दूर तक घसीटा। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने गठित की टीम। और मध्य प्रदेश के दतिया में अवैध शराब को लेकर के कार्यवाही। करीब 30 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब जब्त किया गया। और आरजेडी विधायक अनीता ने किया वर्सेलीगंज के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण। लापरवाही मिलने पर अस्पताल के कर्मचारियों को लगाई फटकार। तेलंगाना के विकाराबाद में युवती ने इंजेक्शन देकर माता पिता की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ शादी से परिवार वालों ने इनकार किया था। सख्ती से पूछताछ करने पर युवती ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पंजाब के मोहाली में एसएसपी दफ्तर के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। कोटाई शख्स पर बाइक सवार 2 लोगों ने फायरिंग की। लखनऊ के सरोजनी नगर में चाय की दुकान में लगी भीषण आग। आसपास की 2 दुकानें जलकर खाक। और हैदराबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। मेट्रो पिलर से टकराई तेज रफ्तार कार। 2 इंजीनियर छात्रों की मौत की खबर। 3 की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास किए गए फ्लैट को भी प्राधिकरणों ने सील किया। वहीं ओडिशा के मयूरभंज में दिखा 10 फीट लंबा कोबरा। लोगों में मचा हड़कंप। रेस्क्यू के बाद कोबरा को जंगल में छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई एवलांच की घटना। पहाड़ी से आया बर्फ का मोटा तूफान। वहीं शांत दिखने वाली वादियों में अचानक हलचल देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बदला मौसम का मिजाज। पाटनी टॉप में बर्फबारी हुई है। सर्दी के सीजन में पहली बार गिरी पाटनी टॉप में बर्फ। और जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी के बीच में मौज मस्ती कर रहे सैलानी। परिवार के साथ पहुंच रहे हजारों पर्यटक। मौसम विभाग ने आज 12 राज्यों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर हिमाचल के ऊपरी इलाके में बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। मैदानी इलाकों में खिली रहेगी धूप। साथ ही जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जमी बर्फ हटाने का काम अब भी जारी है। भारी मशीनों की मदद से साफ किया जा रहा है बर्फ।